आपके जन्म का नक्षत्र क्या है? आज के इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे और मैं हमेशा 12-9-12 की बातें करता हूं कि कुंडली समझनी है तो 12-9-12 का खेल है। लेकिन आज इस खेल में एक चीज और ऐड हो रही है, वो है 27 नक्षत्र। हमारे पूरे सौरमंडल में 27 नक्षत्र होते हैं और हम सभी का कोई एक नक्षत्र उनमें से होता है और जो हमारी पर्सनालिटी और हमारे एटीट्यूड के बारे में बहुत कुछ बताता है। और आज के इस वीडियो में एंड तक हम सारे के सारे 27 नक्षत्रों के बारे में समझेंगे कि इनकी पर्सनालिटी या इनका एटीट्यूड कैसा हो सकता है और आप कमेंट कर बताएंगे कि आपने कितनी बातों से रिलेट किया। लेकिन हो सकता है कि आपको अपना जन्म का नक्षत्र का पता ना हो कि मेरा कौन सा है इन 27 में से, आपके घर वालों के भी नक्षत्रों के बारे में आपको नहीं पता हो, किस बात की टेंशन लेना। नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसका नाम है नक्षत्र कैलकुलेटर, आप उस पर क्लिक करिए, अपनी बर्थ डिटेल्स उसमें फिल कर दीजिए और आपका जन्म का नक्षत्र क्या है वो लिखकर आपके सामने आ जाएगा। और सिर्फ अपनी मत करिएगा, अपने घर वालों या जिनको भी आप जानते हैं उनके भी जन्म के नक्षत्र के बारे में जान जाइए, ताकि जब ये वीडियो आगे बढ़े तो आप ज्यादा से ज्यादा नक्षत्रों को सुने और ज्यादा से ज्यादा आप बातों से रिलेट कर सकें। आपका नक्षत्र अब आपको पता चल गया होगा, उसे कमेंट कर भी जरूर बता दीजिएगा। एक और बात आप सभी के लिए, अभी तक हमने मेष से लेकर मीन यानी कि सारी राशियों का 2025 का साल कैसा जाएगा इसका वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल दिया है और साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग साल 2025 कैसा जाएगा वो भी डाल दिया है। आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो के बाद। और एंड में अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है चैनल सब्सक्राइब करने का। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करेंगे नक्षत्रों की दुनिया से। देखिए, 12 राशियां होती हैं और इन राशियों के अंदर ही हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। एक राशि 30 डिग्री की होती है और एक नक्षत्र सिर्फ 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी राशि के अंदर एक से ज्यादा नक्षत्र ही आएंगे, क्योंकि राशि 30 डिग्री की है, नक्षत्र सिर्फ 13 डिग्री का है, तो 13, 13, 26 यानी 2 तो आएंगे ही और थोड़ा सा पार्ट एक तीसरे नक्षत्र का भी आ जाएगा। एक लिस्ट आपको अपनी स्क्रीन के सामने दिख रही होगी, ये लिस्ट आपको बता देगी कि हर राशि में कौन से नक्षत्र आते हैं। अभी क्या है, राशियों के अंदर नक्षत्र आ गए, अब नक्षत्र के अंदर भी उसके 4 फेज होते हैं या 4 चरण या 4 पद भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक नक्षत्र उसका नाम अश्विनी है, अश्विनी का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे उसको और बाइफरकेट किया जाता है और एक पद की डिग्री सिर्फ 3 डिग्री 20 मिनट की होती है। तो यहां तक नक्षत्र ऐसे बटे हुए हैं। नक्षत्रों का जो इस्तेमाल है वो ज्योतिष में प्रेडिक्शन करने के लिए बहुत किया जाता है कि आपका कौन सा प्लेनेट किस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का लॉर्ड क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। लेकिन आज के हमारे वीडियो का फंडा बिल्कुल क्लियर है कि हमें यह समझना है कि मेरे जन्म नक्षत्र से मुझे पर्सनालिटी में क्या क्या देखने को मिलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले नक्षत्र से, जिसका नाम है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र को आप देखेंगे तो इसका प्रतीक एक घोड़े का सर है और इसके स्वामी केतु माने गए हैं। इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार भगवान सूर्य के ही पुत्र हैं। इनका नेचर अब आप देखोगे तो सूर्य जैसा नेचर भी कुछ कुछ मिलेगा, लेकिन सबसे पहली जो क्वालिटी मिलेगी दैट इज गो गेटर एटीट्यूड। ये ना बहुत जल्दी जल्दी सारा काम करना चाहते हैं और जल्दी जल्दी काम निपटा के किसी और काम पे निकलना चाहते हैं। अश्विनी नक्षत्र में आप ये भी देखोगे कि दे आर बॉर्न हीलर। आप इनके पास ना दवाइयों का ज्ञान या हीलिंग का कोई ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हो, मिल सकता है। किसी ना किसी हीलिंग की कोई एटीट्यूड इनको पता होता है, भले ये डॉक्टर ना हो पर किस बीमारी के लिए कौन सी दवाई चाहिए ये इनके पास इसका ज्ञान मिल जाता है। अश्विनी नक्षत्र में बात एक ये भी देखी गई है, इनकी पिता जब इनका जन्म होता है तो इनके पिता को कोई बैड न्यूज मिलती है और इनके पिता से बहुत ज्यादा इनकी बने, ऐसा भी जरूरी नहीं है। यूजुअली इनके पिता से इनकी इतनी नहीं बनती, पिता पुत्र में कहीं ना कहीं क्योस या फिर ओपिनियन मिसमैच जैसी चीजें रहती ही रहती हैं। बहुत अच्छे से टास्क शुरू करते हैं, चीजों को शुरू करते हैं, लेकिन उतने ही अच्छे से खत्म कर दें ये देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लॉयल मिलेंगे आपको। ये जैसे एक कहानी आती है जिसमें जो अश्विनी कुमार थे उन्होंने अपने गुरु दधीची को दोबारा से जीवित कर दिया था। तो ये जब किसी को प्रेम करने लगते हैं तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी त्याग कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको बचपन में हो सकता है कि 24 की उम्र तक आते आते बचपन में या फिर 24 की उम्र में या फिर 28 की उम्र तक आते आते आपको पैरों में चोट लग जाएगी या पैरों में किसी चोट का कोई निशान होगा या पैरों की कोई तकलीफ आपको परेशान कर सकती है एक्सीडेंट से, या फिर आप खुद ही कहीं गिर जाओ धड़ाम से, उस वजह से भी ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। 25-26 साल की उम्र तक थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल फेस ज्यादा रहता है और आपका कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। आप चाहते हो कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, बट 2 से 3 अटेम्प्ट लगते हैं और तीसरे अटेम्प्ट में जाकर आपका काम बनता है। आपकी मदर का समाज में काफी अच्छा
प्रभाव या फिर नाम हो सकता है, वो एक धार्मिक महिला हो सकती हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की महिला भी हो सकती हैं। आपका अपनी मदर से बहुत ज़्यादा लगाव भी देखने को मिलता है, बट आपके अपने फादर से खास बॉन्डिंग नहीं देखी जाती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि आपको तारीफ़ें बड़ी पसंद है। कोई तारीफ़ कर देता है ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है और फिर वो इंसान आपके लिए बहुत कुछ बन जाता है। आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, एम्बिशियस नेचर है आपका और आपका कहीं न कहीं मन करता है ना कि मैं खुद का कोई काम करूँगा। ट्रैवलिंग बहुत पसंद होती है ऐसे लोगों को, और या फिर आपको काम ऐसा मिलता है जिसमें ट्रैवल इधर से उधर बहुत करना पड़ता है। रिश्तों में आप अपने पार्टनर के प्रति लॉयल देखने को मिलते हैं और घर में नर्चरिंग पर्सनैलिटी भी रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि सभी के ख्यालों की ज़रूरत रखने वाला, चीज़ों को इनिशिएट करने वाला, और इवन ये ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने घर में वो कार्य कर रहे हों जो अभी तक किसी ने नहीं किया था आपके घर में, आपने कुछ नया स्टार्ट किया है। हमेशा ऐसा देखा गया है कि अश्विनी नक्षत्र की जो लोग होते हैं, इनकी मदर इनके काम को शुरू करने में किसी न किसी तरह की भूमिका ज़रूर निभाती हैं। और अगर आपको लग रहा है कि इस नक्षत्र में कोई फेमस पर्सनैलिटी है, तो अक्षय कुमार और सचिन तेंदुलकर अश्विनी नक्षत्र के ही हैं। तो ये नक्षत्र था, आपने कितनी बार तो उसे रिलेट किया, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं दूसरे नक्षत्र पे, जिसका नाम है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र के स्वामी ग्रह शुक्रदेव हैं और नक्षत्र देवता यमराज हैं। भरणी नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले व्यक्ति होते हैं। आपकी विल इच्छा शक्ति को कोई हिला के चला जाए ना, थोड़ा मुश्किल होता है। आपका जस्टिस और फेयर ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा विश्वास होता है और ऐसा ही आप दूसरों के लिए भी चाहते हो और अपने लिए सबसे पहले चाहते हो कि जो चीज़ हो ईमानदारी से हो, बिल्कुल जस्टिस के साथ होनी चाहिए। क्योंकि यमराज देखिए, यमराज ऐसे ही हैं, ये टाइम है, एक सांस भी ज़्यादा नहीं लेने देते, उतने में आ जाते हैं। अब क्योंकि यमराज आपके डाइटी बन जाते हैं, तो आप देखने को आपको ये मिलेगा ना कि एक तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने का मन नहीं करता, ये वेट कराने में थोड़ा-सा यकीन रखते हैं, और अगर बात देखी जाए तो इनकी लाइफ में 2 से 3 बार ट्रांसफॉर्मेशन सडन होता है। सोचा कुछ था, पढ़ा कुछ था और हो कुछ और गया लाइफ में। करना कुछ और चाहते थे, पहुँच कहीं और गए। इस तरह के कई सारे इंसिडेंट आपकी लाइफ में होने लग जाते हैं। स्वभाव के ये लोग आपको बहुत प्यारे ही मिलेंगे, बहुत जल्दी लोगों को माफ़ भी कर देते हैं। माता के साथ बहुत गहरा जुड़ाव होता है, 26 से 30 साल की उम्र के बीच में विवाह के योग भी बहुत अच्छे से बन जाते हैं और आपकी जो संतान होती है, उसकी पैदाइश के बाद आप ज़्यादा तरक्की देखते हैं और ज़्यादा सफलता भी देखते हैं। आप अपने गोल को लेकर कड़े हार्डवर्क, चैलेंजेस, रात में जागना जैसी सारी चीज़ें करने के लिए रेडी रहते हैं, जिस वजह से भरणी नक्षत्र वाला व्यक्ति सक्सेसफुल या कामयाब हो जाता है। आप लीडर के रूप में ही पैदा हुए थे, आपके लिए बुरी आदतें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप उन्हें पड़ने ही ना दें। आपके अंदर एक यूनिक क्वालिटी होती है कि आपको किसी भी काम में अगर डाल दिया जाए ना, आप कुछ टाइम बाद वो काम सीख जाते हो और फिर उस काम में जो मास्टर थे उनसे भी ज़्यादा बड़े मास्टर बन जाते हो। आप अपने आस-पास वालों को हर तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हर फ़ेज़ में उनका साथ देना चाहते हैं और हर चैलेंज को टैकल करने के लिए उनकी मदद करना चाहते हैं। इवन ये स्वभाव कई बार आपके लिए प्रॉब्लमैटिक भी बन जाता है कि लोगों को लगता है आपके पास हर समस्या का समाधान है, तो वो आप ही को फ़ोन घुमाते हैं कि ये कर दो, वो कर दो, इसमें क्या करना वो बता दो, जिस वजह से आप बहुत व्यस्तता में भी कई बार फँस सकते हैं। इस नक्षत्र में पैदा हुए फीमेल्स को अक्सर पीसीओडी, पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम सताने लग जाती हैं और जो पुरुष हैं इसमें पैदा हुए हैं इस नक्षत्र के अंदर, उनको खाँसी की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है कि उन्हें खाँसी और सर्दी जुकाम जल्दी पकड़ लेता है। आप में डिटर्मिनेशन की कमी कोई नहीं है, पेशेंस भी आपके अंदर काफ़ी बहुत होता है। अगर देखा जाए तो आप बस ना आपको थोड़ा-सा स्किलफुल होने की ज़रूरत है, आप बेहतर काम ही करते हैं। भरणी नक्षत्र के लोग बहुत अच्छे एक्टर भी बन सकते हैं, राइटर भी बन सकते हैं और प्रसिद्ध पर्सनैलिटी होते हैं। भले ही टीवी या सोशल मीडिया में प्रसिद्ध ना हो, ये जिस सर्कल में काम कर रहे होंगे, जिस ऑफिस में काम कर रहे होंगे, हर कोई इनका नाम जानता हो, चाहे किसी भी वजह से जाने। भरणी नक्षत्र में कुछ प्रसिद्ध लोग भी पैदा हुए हैं, जैसे कि जेआरडी टाटा और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये था दोस्तों, कैसा है आपका नेचर अगर आप भरणी नक्षत्र के व्यक्ति हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कृत्तिका नक्षत्र के बारे में। कृत्तिका नक्षत्र नक्षत्र की श्रेणियों में तीसरा नक्षत्र आता है। अब इसमें देखने को ये मिलता है कि पहली बात तो इनकी जुबान जो है वो कैंची की तरह है, यानी कि अगर इनको कुछ बुरा बोलना है तो ये इस हद तक बुरा बोल सकते हैं कि सामने वाले के कानों से खून निकल जाए। दूसरी एक आदत देखी गई है कि कृत्तिका नक्षत्र वाले व्यक्ति बातों को बीच में भी काटने लग जाते हैं। कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं, इसलिए हमेशा इनको रॉयल लाइफस्टाइल, अच्छे से रहना, अच्छा दिखना ये पसंद आ जाता है और ऊपर से इनके जो देवता हैं वो अग्निदेव हैं, तो अग्नि जैसा प्रचंड बिहेवियर भी देखने को मिलता है। कृत्तिका नक्षत्र वाले व्यक्ति जैसे आग कहीं लगे तो बहुत जल्दी से आगे बढ़ती है, ऐसे ये किसी भी फील्ड में हाथ डालते हैं तो बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं, बट उसके बाद ये बोर हो जाते हैं। इनके आसपास वाले लोग कहेंगे अच्छा तो कर रहे हो, इसी को और कंटिन्यू करो, मन नहीं लग रहा, ऐसी वाली इनके अंदर फीलिंग आ जाती है। ये अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट बनने के लिए जो
जो करना है वो कर लें। इसका रिप्रेजेंटेशन एक चाकू से किया जाता है, इसलिए आप इनको देखो ना, इनका माइंड में ऐसे तूफानी ख्याल बहुत आते हैं, किसी का मर्डर कर दें, गुस्सा आई, अगर मान लीजिए लड़ाई हो गई तो मन में आता है चाकू भोंक देंगे, इसका मर्डर कर देंगे, गला काट देंगे, ऐसे विचार आते हैं इनके मन में। अब आप कमेंट करके बताना कितनी बात सच है इसमें। ये लोग अक्सर आपको काफ़ी ज़्यादा करेजियस मिलेंगे, बहुत हिम्मत वाले मिलते हैं, किसी भी नए काम को करने में भले इनको कुछ नहीं आता होगा, उसमें कूद जाएँगे और करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यही वजह भी है कि ये पॉपुलर हो जाते हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ यानी कि जब मुसीबतें, बाकी सब लोग उसे मुसीबत समझ रहे होते हैं, ये उसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है इसके बारे में सोच रहे होते हैं। कृतिका नक्षत्र वैसे तो एक बहुत अच्छा नक्षत्र है, समाज सोसाइटी में इसका काफ़ी मान सम्मान और इज्जत भी देखने को मिलती है। बस आप अपने दांतों का ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर कृतिका नक्षत्र वालों को दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या चेहरे पे, फेस पर पिंपल और दाने आना या फिर स्पॉट हो जाना, ऐसी भी समस्याएं देखने को मिली है। आपके नक्षत्र की कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं इंदिरा गांधी और शाहरुख खान। तो ये था दोस्तों, कैसा है नेचर कृतिका नक्षत्र का, आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र के बारे में। रोहिणी नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं वो चंद्रमा है, बैलगाड़ी से रिप्रेजेंट होता है और इसके डायटी ब्रह्मा जी हैं। अब रोहिणी नक्षत्र की कथा कुछ इस तरह से है कि चंद्रमा की शादी बाकी सारे 27 नक्षत्रों से हुई थी, लेकिन वो सबसे ज्यादा समय रोहिणी को देते थे, सबसे ज्यादा प्यार रोहिणी को करते थे। इस वजह से आप देखोगे कि रोहिणी का व्यक्ति जो है वो आपको सुंदर मिलेगा, खूबसूरत मिलेगा, देखने का बहुत प्यारा मिलेगा। आप खुद को मेंटेन जितना कर पाए उतना करना चाहिए, ताकि आपकी जो ब्यूटी है या खूबसूरती है वो लोगों को दिख सके। ये लोग आपको, अब क्योंकि चंद्रमा इसका रूलर है, तो इमोशनल भी और भावुक भी बहुत ज्यादा मिलेंगे, और बहुत जल्दी अपने दिल की बातें ना कहने वाले लोगों में से होंगे। आपको देखकर लोग ना कहीं आपसे अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। ये अपनी बातचीत से दूसरों को आकर्षित करने में भी माहिर होते हैं। मीठा स्वीट नेचर है इनका, जिस कारण से ये साथ में मिलकर किसी के साथ भी काम कर सकते हैं। इनको शौक बड़ी बड़ी चीजों का है, घर का है, गाड़ी का है, बंगले का शौक है। इनके नेगेटिव ट्रेड्स की बातें अगर की जाए तो ये काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, और आप अगर इनकी बातों को आप पता नहीं कर पाओगे कब मैनिपुलेट कर रहे हैं और कब ये बिल्कुल लॉजिकल या फिर प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। तो रोहिणी नक्षत्र वाला दिल से खेलना जानता है और दिलों पे राज करना भी जानता है। ये कला, संगीत, खूबसूरती, इन सब के बहुत बड़े प्रशंसक होते हैं, और ये सारी चीजें इनको बहुत ज्यादा आकर्षित भी करती हैं। एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं, या फिर किसी भी तरह से ग्लैमर या सोशल मीडिया की जो इंडस्ट्री है इसमें भी काम करते हुए भी आपको मिल सकते हैं, और अगर कर रहे हैं तो बेहतर ही कर रहे होंगे। फाइनेंस में भी इनका काफ़ी अच्छी पकड़ होती है, तो फाइनेंस के काम भी ये कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये देखना है कि रोहिणी नक्षत्र वाला पूरे जीवन भर एक ही चीज़ चाहता है ना, कि मैं राजा की तरह या रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत करूँ, और हर खूबसूरत और हर अच्छी चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। इसलिए आप इनको बचपन से देखेंगे, इनकी आदतें ना मेटेरियलिस्टिक ज़्यादा होती है, मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर की तरफ इनका ध्यान भी बहुत ज़्यादा चाहता है। इन्हें आरामदायक और लग्ज़रियस लाइफ़ बहुत ज़्यादा ही पसंद है। आपके नक्षत्र की जो फेमस पर्सनालिटी है वो है ऐश्वर्या राय बच्चन। तो ये था दोस्तों, कैसा होगा रोहिणी नक्षत्र का नेचर, आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र के बारे में। अगर आपका नक्षत्र है मृगशिरा तो इसका प्रतीक है एक हिरण का सर, और इसका स्वामी ग्रह मंगल हो जाता है। नक्षत्र के जो देवता हैं वो चंद्रदेव बने जाते हैं। इस नक्षत्र के जातक जल्दी से दूसरों से कनेक्ट कर जाते हैं। इनका कम्युनिकेशन कमाल का होता है, इनका फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है। आपकी कभी भी कंटिन्यू पढ़ाई नहीं रही होगी, कभी ना कुछ ब्रेक आपने जरूर लिया होगा अपनी पढ़ाई में। 32 की एज के बाद आपका करियर और बिजनेस बढ़िया चलने लगता है, स्मूथ हो जाती है लाइफ, बट आपको कुछ ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम भी डायग्नोज हो सकती है, और आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम भी आपको परेशान कर सकती है। मृगशिरा, मृग तृष्णा भी कहना चाहिए, एक हिरन होता है ना, उसकी कस्तूरी उसकी नाभि में ही होती है और पूरे जीवन उसको दौड़ता रहता है, परेशान होता है। ऐसे ही मृगशिरा नक्षत्र वाले व्यक्ति भी होते हैं। ये 18 साल की उम्र के बाद देखेंगे कि इन्हें किसी चीज का डिजायर है, उस डिजायर के पीछे ये पूरी उम्र लगे हुए हैं, भाग रहे हैं, और वो डिजायर इनसे और दूर चला जा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि मृगशिरा नक्षत्र वाले लोग जितना स्पिरिचुअल हों और अपने अंदर जाने की कोशिश करें, अपने अंदर के पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करेंगे, उनका जीवन उतना आसान और सुगम हो जाएगा। आपकी हेल्थ काफी बेहतर ही रहती है, लेकिन अक्सर मृगशिरा नक्षत्र को थायराइड की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। ये मनी ओरिएंटेड लोग होते हैं, कहाँ से पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा, कितनी जगहों से पैसा आ सकता है, ये सब कैलकुलेट करते रहते हैं। 24 घंटे इनके दिमाग में बातें चल सकती हैं। कुछ लोगों के लिए कहा जाता है दैट दे मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव,
वो कुछ लोग इसी नक्षत्र के होते हैं। आपका पार्टनर डोमिनेट नेचर का होता है पर लॉयल होगा आपके लिए। आपकी बेटियां बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगी। ये अपने गोल्स को पूरा करने के लिए काफ़ी डेडिकेटेड भी होंगी, पर कभी-कभी इम्पेशेंट हो जाते हैं, जिसके चलते ये गलत फैसले ले सकते हैं। मृगशिरा नक्षत्र में जन्मी फेमस पर्सनालिटी हमारे जो देश के पहले प्रेसिडेंट हैं राजेंद्र प्रसाद, उसी में आते हैं। तो ये था दोस्तों मृगशिरा नक्षत्र। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्द्रा नक्षत्र के बारे में। आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक आंसुओं की बूंद होता है और उसके स्वामी ग्रह राहु हैं। नक्षत्र देवता यहाँ पे रुद्र यानी साक्षात भगवान शिव होते हैं। इनकी बड़ी बड़ी आंखें होंगी। 36 की एज के बाद बहुत सी प्रॉपर्टीज अक्वायर करने की भी योग बन जाते हैं। कई केसेस में फर्स्ट मैरिज प्रॉब्लमेटिक रहती है पर दूसरी शादी काफ़ी सक्सेसफुल रहती है। ये लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अपने काम की प्रायोरिटी बखूबी जानते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे लर्नर देखे गए हैं। ये सोचने समझने की ज़्यादा समय नहीं लगाते, चीज़ों को सीखते भी किसी भी उम्र में आप देखोगे चीज़ों को सीखते बहुत स्पीड में है और प्रेजेंट में रहकर प्रैक्टिकल सोल्यूशन सोचने में इनकी खूबी होती है। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और ह्यूमर लोगों को इनकी तरफ अट्रैक्ट करता है। हालांकि ये कभी कभी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं जिससे इनके रिलेशनशिप में टेंशन का माहौल बन सकता है। कभी कभी इनको डिसीजन लेते वक्त भी कंफ्यूजन रहती है, इस वजह से ये सेकंड ओपिनियन की तरफ भी बार बार जाते हैं। इनके लिए एक काम को लंबे समय तक करना बहुत मुश्किल होता है। फेमस पर्सनालिटी इस नक्षत्र की है नील आर्मस्ट्रॉन्ग और स्टीव जॉब्स, जो आईफोन आप चलाते हो उसके फाउंडर हैं। तो ये नक्षत्र काफी बेहतर राहु का नक्षत्र है। इस वजह से आप देखोगे कि इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग छोटी सी चीज को बड़ा बनाना जानते हैं। फिर चाहे लड़ाई झगड़े में हो या फिर किसी टैलेंट या स्किल या किसी बिजनेस की बात हो, अगर छोटी सी चीज इनको हाथ में थमा दी जाए उसे बड़ा चढ़ाकर ये दिखा सकते हैं दुनिया को। दुनिया कहेगी हाँ चीज बड़ी लग रही है। तो ये था आर्द्रा नक्षत्र। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं। इसके देवता अदिति हैं जो देवताओं की माता बोली जाती हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक बाण है और धनुष भी देखा गया है। पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा हुए लोगों को बहुत ज्यादा ज्योतिष में दिलचस्पी या फिर इस तरह के जितने भी साइंसेस हैं देखी गई है। बहुत बुद्धिमान और बहुत ज्यादा थॉटफुल नेचर के देखे जाते हैं। इनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बड़ा मजा सा आता है। ये नेचर से काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल व्यक्ति होते हैं। ये दयालु भी बहुत ज्यादा आपको दिखेंगे, काइंड हार्टेड भी दिखेंगे, हमेशा दूसरों की मदद करते या दूसरों से राय मशवरा लेते। इनको एक बात समझ में आ जाती है कि ये जो दुनिया है, जिंदगी है, इसमें सीखना सिखाना चलता ही रहेगा। इसलिए ये एक कंटिन्यूअस लर्नर भी है और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे टीचर भी देखने को मिलते हैं। जब बात लोगों को परखने की आती है तो इनको परेशानियां बहुत होती है। इसमें ये क्रिटिकल फीडबैक्स लेने में थोड़ा सा पीछे रहते हैं। ये सोशल कॉज जैसे कि फील्ड्स में शिक्षा है और मेडिकल है, अच्छा करियर बना सकते हैं। इवन ये बहुत अच्छे टीचर और बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। बट इनकी शादी में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, खासतौर पे अगर पहली मैरिज है तो काफी कलेश देखने को मिल सकता है। यहाँ पर इस नक्षत्र की जो फेमस पर्सनालिटी है वो जावेद जाफरी होते हैं। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ गया है नक्षत्रों की रानी जिसे कहा जाता है पुष्य नक्षत्र, क्वीन ऑफ ऑल नक्षत्र। यानी कि पुष्य नक्षत्र एक प्रतीक अगर देखा जाए तो उसका गाय का थन होता है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि देव हैं और ये शनि का पहला नक्षत्र है और नक्षत्र देवता यहाँ पे बृहस्पति माने गए हैं। ये लोग दूसरों की दुख दर्द पीड़ा को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। इनको सबके लिए भला करना भी होता है। इवन इनका जन्म जिस घर में होता है, पुष्य नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति अपने घर को अपने जन्म के बाद ही उत्थान करने लग जाता है। यानी इसके घर वाले लोग सक्सेसफुल या फिर अच्छा करने लग जाते हैं अपने काम धंधे में। वहीं पर यह भी देखा गया है कि किसी के भला करने के लिए ये अपना नुकसान करने से भी पीछे नहीं हटता, अपना दिल भी दुखा लेता है, लेकिन जितना मदद कर सकता है उतनी मदद जरूर करेगा। पर ये अपने परिवार के प्रति ना इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि कई बार इनका फैमिली ही इनकी ग्रोथ में रोड़ा बन जाता है। इनको प्यार में धोखा मिलने की बहुत अच्छे चांसेस हैं। अब अच्छे दिल वाला व्यक्ति है ना तो ये चीज तो कॉमन हो ही जाती है। और अगर शादी की बात करें तो इनकी अरेंज मैरिजेस ज्यादा अच्छी चलती हैं, लव मैरिजेस में लफड़े ज्यादा होते हैं। होटल और फूड इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए ये काफी एक अच्छा नक्षत्र माना गया है। इन लोगों को माइग्रेन की, सर दर्द की, खांसी जुकाम सर्दियों में हो जाने की समस्याएं अक्सर आती हैं। महिलाएं अगर इस नक्षत्र में हैं तो काफी ऑप्टिमिस्टिक सोच की हो, कुछ भी हो जाए, घर में आग भी लग जाए ना तब भी सब ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये एटीट्यूड रहता है पुष्य नक्षत्र का। कभी कभी भावनाओं में ज्यादा बह जाती हैं जिस वजह से ना कोई गलत फैसला हो जाता है और जिसका पछतावा इनको काफी होता है। लेकिन 34 की एज के बाद ऐसे गलत फैसले ये लोग अक्सर नहीं लेते, बचपन में एक दो
हो सकता है कि लिए हों। बहुत कम सिचुएशन ऐसी रही होंगी जब पुष्य नक्षत्र ने कहा होगा कि अब ये काम मुझसे नहीं हो सकता या ये प्रॉब्लम मैं नहीं हैंडल कर सकता। अदरवाइज ये हर तरह की प्रॉब्लम हैंडल करने में माहिर होते हैं। फेमस पर्सनालिटी चंद्रगुप्त मौर्य और लोकमान्य तिलक है। तो ये नक्षत्र से आपने कितना रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आश्लेषा नक्षत्र के बारे में। अब बात करते हैं इस नक्षत्र की जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और गुलजार जैसी हस्तियां पैदा हुई हैं, यानी कि आश्लेषा नक्षत्र। ऐसे लोगों की पर्सनालिटी काफी मिस्टीरियस होती है। इनकी लाइफ फिलॉसफी ही होती है कि चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट, यानी परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये लोग काफी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी वाले भी होते हैं, लेकिन रेस्टलेस बहुत ज्यादा होते हैं। वेरी सीक्रेटिव पर्सनालिटी। ये अपने थॉट्स को जल्दी से किसी के साथ शेयर नहीं करते और अपने थॉट को हर एंगल से हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करते हैं। इंट्यूशन काफी स्ट्रांग है। इनमें कमाल की लीडरशिप क्वालिटी भी देखने को मिलती है। इनका वर्किंग और स्पीकिंग स्टाइल भी काफी इंप्रेसिव हो जाता है। मतलब दे सेट एन एग्जांपल फॉर सोसाइटी। इनको आंखों की से जुड़ी कोई समस्या कम उम्र में आ सकती है या चश्मा भी कम उम्र में लग सकता है। इस नक्षत्र का प्रतीक सर्प है और स्वामी ग्रह बुध है। नक्षत्र देवता नाग यानी कि सर्पदेव हैं। अब ये नक्षत्र अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा इसकी जो खास बात है कि ये शुरुआत में तो बहुत सारे लोगों के साथ चलता है। 25, 30, 35 की उम्र के बाद आप देखोगे कि जो सेकंड हाफ जैसे हम लाइफ का बोलते हैं वहां पे फिर ये अकेले चलता है। तो पहले बहुत सब थे, लेकिन फिर लाइफ का एक मेजर पार्ट अकेले चलता है। होते हैं दोस्त, ऐसा नहीं है, बट जो मैं बात कहना चाहता हूँ आई गेस आप समझ गए हैं। जिनका आश्लेषा नक्षत्र है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम नेक्स्ट नक्षत्र पे आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है मघा। मघा नक्षत्र का प्रतीक है एक शाही सिंहासन और इसके स्वामी ग्रह केतु हैं। नक्षत्र के देवता पितृदेव है। ये लोग पॉलिटिशियन बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये काफी एम्बिशियस हैं और इनको अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी सफलताओं के लिए जाना जाता है। इनकी अपने ससुराल वालों से कोई खास नहीं बनती है। ये अपने ट्रेडिशंस में गहराई से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि परंपराएं, रीति रिवाज, रिचुअल्स, धर्म, धार्मिक होना, ये सारी चीजों से जुड़े होते हैं। इनका फोकस ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी और मिस्ट्री को जानने में होता है। आपको अक्सर ये कुछ मिस्टीरियस चीजें पढ़ते हुए भी नजर आ जाएंगे। अगर इनके नेगेटिव ट्रेड्स की बात करें तो इनमें थोड़ा सा ईगो आप ना बाकियों से ज्यादा देखोगे। ये काम मैंने किया है, मैंने ऐसा बोला था, मैं था तभी ये काम हो पाया। इस तरीके का स्वभाव जब ज्यादा देखने को मिलता है तो लोग कहते हैं बड़ा घमंडी आदमी है, इससे थोड़ा सा दूर रहो। इनके लिए पॉलिटिक्स मतलब ब्रेन गेम बहुत पसंद होता है। इसलिए आप देखोगे ये कंटेंट भी अगर कोई कंज्यूम करते हैं तो ब्रेन फूड, इनके सोचने के लिए, इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए जो चीजें ज्यादा बेहतर इनको लगती, पॉडकास्ट, मैगजीन पढ़ना, ये वो सारी चीजें ज्यादा देखते हैं। मैनेजमेंट रिसर्च में की फील्ड में भी अच्छा करते हैं। फेमस पर्सनालिटी हैं जेम्स वाट, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उनका भी जन्म इसी नक्षत्र में हुआ था। तो दोस्तों इस नक्षत्र में आप ये भी देखोगे ना कि लाइफ में कई सारे इवेंट आपके ऐसे होते हैं और आपको लगता है कि यार ये मैं इसका हकदार हूं भी, जो मुझे इतना सब मिल रहा है। और कई बार इवेंट ऐसे भी होते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, बार बार मेरे साथ ही क्यों, क्योंकि पितृदेव आपके डाइटी एक तरह से हैं। तो आपके पितृ यानी कि आपके जो एंसेस्टर हैं, अगर वो आप पे ब्लेसिंग बनाते हैं तो ये वाला होता है, अच्छी अच्छी चीजें। और ब्लेसिंग्स अगर कमजोर होती नहीं होती हैं तो आपके साथ सडन बैड इवेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये था मघा नक्षत्र। वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले नक्षत्र के बारे में जिसका नाम है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रतीक एक चारपाई यानी पलंग आप जिसे बोलते हो के पिछले पैर और स्वामी ग्रह शुक्र। ये बहुत कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कामों को करने में कैपेबल होते हैं। इनकी बखूबी मतलब इनकी खूबसूरती यही है पूर्वा फाल्गुनी की कि कठिन चीजों को इजी कैसे बना दिया जाए। ये काफी अथॉरिटेटिव नेचर के आपको मिलेंगे और खास तौर पे अपनी मैरिज में और अपने वर्क एरिया में तो अथॉरिटेटिव ये रहने वाले हैं। इनको 25 की एज के बाद सफलता भी मिल जाती है। ये लोग खाना बहुत अच्छा बनाना जानते हैं। अब आप कमेंट करके बताइएगा बात सच है कि नहीं। ये लोगों की सेवा करके खुश हो जाते हैं। अपने काम में ऑनेस्टी रखना इनको बहुत पसंद है और दूसरों से ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करते हैं। साथ ही साथ इनका एक नेचर और होता है कि अगर तुमको ना चीजें जल्दी समझ में नहीं आती, तुम मंद बुद्धि हो, तो ये नक्षत्र वाला व्यक्ति पसंद नहीं करेगा पूर्वा फाल्गुनी। यानी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाला व्यक्ति चाहता है कि इसके आसपास जो लोग रह रहे हैं वो सब एजुकेटेड हों, समझदार हों, एक बार में सब समझ जाएं। पर आमतौर पे ऐसा नहीं होता, जिस वजह से लाइफ में ये इरिटेट होता रहता है। ये लोग एजुकेशन, आर्ट और होम डेकोर जैसे करियर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे जो फेमस पर्सनालिटी हैं उनमें से एक हैं लता मंगेशकर जी। तो ये था दोस्तों, कैसा होगा आपका नेचर जब आप पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा होते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने कितना रिलेट किया। नेक्स्ट जो हमारा नक्षत्र है वो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी प्रतीक है सिंह और स्वामी ग्रह है सूर्य। इस नक्षत्र के देवता आर्यमन है और इनके लिए ऑनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये
नॉन जजमेंटल होते हैं और जस्टिस को इम्पोर्टेंस देते हैं। इन्हें आप अक्सर ऑफिसर के रूप में पाएंगे। अभी ऑफिसर ना हो तो भी बिहेवियर वैसा ही रहेगा जो कि कहीं पे किसी की गलती है अथॉरिटी में या गवर्नमेंट से, तो ये उसके खिलाफ आवाज उठाते हुए देखे जा सकते हैं। ये लोग बड़े पद पर पहुंचना तो चाहते हैं और आमतौर पे पहुंच भी जाते हैं। बड़ी जिम्मेदारियां इनके घर में भी इनके ऊपर होती हैं और कामकाज में भी होती हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनके लिए कि बॉडी टेम्परेचर हमेशा थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा रहता है, यानी कि आप इनकी बॉडी को टच करोगे तो लगेगा बुखार है, जबकि बुखार होता नहीं, इनका टेम्परेचर ही ऐसा है। ये क्रिएटिव भी बहुत होते हैं। इनको एक्टिंग, राइटिंग और म्यूजिक का भी शौक काफी देखने को मिला है। इन्हें पार्टनर भी ऐसा चाहिए जो इनके साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाए। ये अपने पार्टनर के प्रति काफी लॉयल भी देखने को मिलते हैं। आपकी जो फेमस पर्सनालिटी है दैट इज सुभाष चंद्र बोस। तो ये था कैसा होगा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले लोगों का नेचर। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने कितना रिलेट किया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हस्त नक्षत्र के बारे में। हस्त नक्षत्र में आप देखोगे तो विवेकानंद स्वामी और रविंद्रनाथ टैगोर साहब, इनका भी जन्म हुआ है। यानी कि हस्त नक्षत्र उन लोगों का है जिनके पास समझदारी ज्यादा होती है और समझदारी से भरे हुए होते हैं। इनको आप ऐसा भी पा सकते हो कि इनके पास किसी हाथ से काम करने वाली चीज का स्किल होता है। मटर अच्छी छीलेंगे, सब्जी अच्छी काटेंगे, या फिर बहुत अच्छे शेफ हो सकते हैं। किसी ना किसी तरह की पेंटिंग की कोई आदत हो, जो भी काम हाथों से किए जाते हैं उनमें इनकी बखूबी या माहिर बहुत ज्यादा देखा जाता है। इवन कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है, आप हस्त नक्षत्र वाले को वहां बीच में ले आओ तो ये क्या करेगा, वहां पे उस सिचुएशन को बहुत बखूबी हैंडल कर लेता है। इनके पास जो कुछ भी होता है ये उसका दिखावा बहुत कम करते हुए ही मिलते हैं। आपको अक्सर हस्त नक्षत्र या व्यक्ति डाउन टू अर्थ और बहुत हम्बल मिलेगा। 32 साल के बाद ये सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देते हैं। ये अपने आसपास की दुनिया बहुत अच्छे से समझते हैं और उस हिसाब से चलते भी हैं। इनके लिए टाइम बाउंड होकर प्रेशर में काम करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। 40 की एज के बाद इनको हार्ट प्रॉब्लम्स भी परेशान कर सकती हैं। ये अपने गोल्स के प्रति डिटरमाइंड होते हैं। ये किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन की गहराई तक जाकर समाधान निकालने में माहिर होते हैं। ये सेल्फ डिपेंडेंट मिलते हैं आपको। शादी के बाद आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ चलती है। इन लोगों की ग्रेस्पिंग पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। कोई भी चीज सुनते हैं, देखते हैं या पढ़ते हैं, वो चीज इनके जहन में बैठ जाती है। स्किल ओरिएंटेड लाइफ जीते हैं, यानी कि किसी ना किसी तरह की चीजों की कोई स्किल इनको आती होगी जिस वजह से इनको जॉब मिलती है या जिस वजह से इनको काम मिलता है, जाने जाते हैं उस वजह से। इसका प्रतीक एक हाथ का पंजा भी है। ग्रह स्वामी सूर्य देव हैं। इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो सवितुर सूर्य भगवान हैं और इस वजह से आप पाओगे कि इस नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं उनके लिए रिस्पेक्ट, मान सम्मान ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी की हर किसी चीज से। इनको हमेशा देने की आदत होती है, तो ये हाथ से उठाकर चीजें देखते हैं। भाई ये टी शर्ट पसंद आई, दे देंगे, ले ले जा तू पहन। ऐसे भाई ये चेन बहुत पसंद आई, बहन ये चेन उतार के दे देंगे। वो राजा वाली जो एटीट्यूड होता है वो इनके अंदर मिल ही जाता है। तो ये है हस्त नक्षत्र की कहानी। आपको कितना रिलेट हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे के नक्षत्र में चलते हैं जिसका नाम है चित्रा नक्षत्र। इसका सिंबल एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन की तरह होता है और स्वामी ग्रह जुपिटर है। इस नक्षत्र के देवता भगवान विश्वकर्मा माने गए हैं। पर्सनालिटी की अगर बात की जाए तो इनसे कोई ऊंची आवाज में या गलत शब्द में बात करे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। उसके खिलाफ ये तुरंत अटेंटिव हो जाते हैं और उसको वहीं पे रोक देते हैं। इनको अटेंशन बहुत पसंद है, लेकिन पॉजिटिव वाली, कि हर कोई इनकी बात करे, जिस वजह से आप देखोगे ना ये अपनी ड्रेस में बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। किस तरह के कपड़े पहनने हैं, किस तरह के हेयर स्टाइल रखना है, कैसा मेकअप करना है, बिकॉज दे वांट टू बी इन अ लाइमलाइट। आप देखोगे कि ना इनके जो फैशन सेंस है ना वो बाकियों से बहुत बेहतर होता है। कोई चित्रा नक्षत्र का आसपास वाला व्यक्ति हो ना तो उससे आप ऐसी एडवाइस ले सकते हो। अब ये डिजाइनिंग में बड़ा अच्छा करियर बना सकते हैं, चाहे फिर वो वेब डिजाइनिंग हो, वेबसाइट डिजाइनिंग जिसको आप बोलते हो, या क्रिएटिव कोई फील्ड हो, या फिर फैशन डिजाइनिंग ही क्यों ना हो। ऐसी चीजों में कार की डिजाइन भी होती है, ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग भी होती है, तो किसी ना किसी डिजाइनिंग की फील्ड में ये आपको मिल सकते हैं। दे आर वेरी अटेंशन सीकर। ये एक बात बहुत अच्छे से करते हैं और वो है दूसरों की अटेंशन को ग्रैब करना। ये बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड भी मिलते हैं। शादी करके घर बसाने की इच्छा इनकी हमेशा से ही रहती है और इसके प्रति काफी आतुर भी होते हैं कि बड़े होकर मुझे बहू बनना है या बड़े होकर मुझे दूल्हा बनना है। ये दूसरों पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाते क्योंकि इनकी लाइफ में कई ऐसे इंसिडेंट हुए होते हैं जिनमें इनका भरोसा टूटा हुआ होता है। इसलिए 25 से 28 की उम्र के बाद आप देखोगे कि ये विश्वास एक बार में विश्वास नहीं करेंगे, 2-3 बार चेक करेंगे और उसके बाद ही किसी बात पर विश्वास करेंगे। इनमें एक बहुत अच्छी खूबी होती है कि ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते रहते हैं। इसका मतलब है कि इनके अंदर क्या कमी है, क्या खामियां हैं, अभी के हिसाब से जो वक्त है वो बदल चुका है, तो मुझे क्या क्या अपग्रेड करना है अपने अंदर। चित्रा नक्षत्र वाला
वाला व्यक्ति ऐसा खूब करता है। अगर चित्रा नक्षत्र में कोई महिला जन्म लेती है तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और समृद्ध पाई जाती है। इनको अपने सोल पर्पस की तरह काम करना पसंद होता है और जहाँ लोगों की पूरी ज़िंदगी लग जाती है अपने पर्पस को पहचानने में, वहीं इनको वो बहुत आसानी से पता चल जाता है। कम उम्र में ही इनको पता चल जाता है मुझे करना क्या है, बनना क्या है। फेमस पर्सनैलिटी हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और छत्रपति शिवाजी महाराज। क्रिएटिव पावर चित्रा नक्षत्र की एक स्ट्रॉन्ग मैं कह सकता हूँ कि ट्रेट है और ये अपनी क्रिएटिविटी को कहीं भी किसी भी एंगल में लगा सकते हैं अपना काम निकलवाने के लिए या फिर अपने बात मनवाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चित्रा नक्षत्र से बात करते हैं स्वाति नक्षत्र के बारे में। स्वाति नक्षत्र का जो प्रतीक है वो एक मोती होता है जो सीप के अंदर बैठा हुआ है और स्वामी ग्रह राहु हैं। वायुदेव इस नक्षत्र के स्वामी देवता माने जाते हैं। इनको सही और सटीक निर्णय लेने में काफी समय लग सकता है क्योंकि ये सिचुएशन में ना प्रोस कॉन्स को बहुत ज्यादा बैलेंस करके देखने की कोशिश करते हैं और उसके बाद कोई डिसीजन लेते हैं। इसलिए आप किसी स्वाति नक्षत्र वाले से बात करोगे ना तो बहुत जल्दी फैसले नहीं लेगा और कई बार ना वो सोच समझ के बोल रहा होता है, इसलिए धीरे धीरे बोलता हुआ भी आपको मिल सकता है। ये समाज के काम आने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। ऐसा कोई भी कॉज जिससे किसी का फायदा हो रहा है, कहीं पे कोई चीज बेहतर हो रही है, स्वाति नक्षत्र वाला कहेगा कि मुझे भी इसका पार्ट बनना है। ये स्वभाव से काफी रोमांटिक होते हैं। ये इनका जो पार्टनर होगा उसको ये फील करा देते हैं कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो और सिर्फ आप ही हो इस दुनिया में और कोई नहीं है। ये वर्कोहॉलिक भी कई बार हो जाते हैं जिस वजह से इनका पार्टनर या फिर इनके घर वाले कह सकते हैं कि थोड़ा कम टाइम दो, थोड़ा परिवार को ज्यादा समय दे दो। प्रोफेशनल लाइफ के लिए काफी ज्यादा आतुर होते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ ग्रोइंग हो, बेहतर हो, सबसे अच्छी हो जाए इनकी। लेकिन ये प्रोफेशनल लाइफ के पीछे पागल नहीं होते। इनको अपनी पर्सनल लाइफ की भी इंपॉर्टेंस पता है, इसलिए ये उसे हमेशा अलग अलग रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना हो कि करियर में आगे बढ़ते बढ़ते आपका कुछ पीछे छूट जाए, इस तरह की सोच इनकी बार बार रहती है कि मैं करियर में तो आगे बढ़ रहा हूँ पर मुझे अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां भी संभालनी है। तो एक बहुत अच्छा बैलेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। फेमस पर्सनालिटी है क्रिकेटर सुरेश रैना। तो ये था दोस्तों, कैसा होगा स्वाति नक्षत्र का नेचर, आपने कितना रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और विशाखा नक्षत्र की बात करेंगे। विशाखा नक्षत्र का जो प्रतीक है वो वेल डेकोरेटेड एंट्रेंस या कुम्हार का चाक जिसे बोलते हैं वो है। इसके स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं, नक्षत्र देवता इंद्राग्नि है। इनकी शक्ल से आप इनकी उम्र का पता शायद ना लगा पाए। इनके साथ अगर आप बातें गोलमोल करोगे ना तो ये समझ जाएंगे कि आप इनका उल्लू बना रहे हो और उसके बाद ये आपसे दूरी बना लेंगे। ये अपने प्रिंसिपल्स को लेकर कोई समझौता नहीं करते हैं। सही गलत क्या है इन्होंने जो बना लिया है ना लाइफ में, वो बॉर्डर लाइन को ज्यादा जल्दी क्रॉस नहीं करते, मतलब करते ही नहीं है। ज्यादा जल्दी क्या होता है, करते ही नहीं है क्रॉस की ये मेरे एथिक्स हैं, ये मेरी वैल्यूज है, इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, इसकी हद में ही मुझे रहना है। इनकी पर्सनालिटी इस वजह से काफी अट्रैक्टिव हो जाती है। जो भी लोग ना इस जीवन में कोई एथिक्स या कोई वैल्यूज फॉलो करते हैं ना वो अट्रैक्टिव हो ही जाते हैं क्योंकि बाकी के लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं। बाकी के लोग अक्सर आपको बहुत फ्लेक्सिबल नजर आएंगे, सही भी कर लेंगे, कुछ कुछ गलत भी कर लेंगे, बस काम चलना चाहिए। बट जिनकी वैल्यूज स्ट्रांग होती है ना वो अक्सर अलग से दिखाई देते हैं। लेकिन इनको अक्सर देखा गया है किडनी या लीवर में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती ही रहती हैं। आपकी सफलता 28 साल की उम्र के बाद निश्चित मिल जाती है। ये अपने आप को लेकर काफी कॉन्फिडेंट होते हैं। साथ ही में किसी भी सिचुएशन में अपने आप को शांत रखना इन्हें बखूबी आता है। इनका टॉलरेंस लेवल काफी ज्यादा बेहतर होता है, इसलिए आप इनको कितना भी तकलीफ दो, परेशानियां दो या फिर इन जनरल स्ट्रेस का कोई भी टाइम पीरियड आ जाता है तो ये बौखला नहीं जाते या कुछ भी करने नहीं लग जाते, शांति रखते हैं, पेशेंस रखते हैं। फेमस पर्सनालिटी में कांग्रेस की प्रियंका गांधी आती हैं इस नक्षत्र के अंदर। तो आप बताइए आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अनुराधा नक्षत्र के बारे में। अनुराधा नक्षत्र का जो प्रतीक है वो एक रथ है। स्वामी ग्रह शनिदेव हैं, इस नक्षत्र के देवता मित्रदेव माने गए हैं। ये काफी हाई थिंकिंग रखते हैं। इनका माइंडसेट ही इनको इनकी सबसे बड़ी पूंजी या इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि कोई एक चीज है उसको देखने का जो नजरिया है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक है और ऐसा है जिससे बाकी के सारे लोगों का फायदा हो रहा है या रिलेट कर रहे हैं। ये अपने कल्चर से काफी जुड़े हुए रहते हैं और अपने कल्चर को प्रमोट करने का जहां भी मौका मिलता है वहां कर भी डालते हैं। अपने काम को पूरी ऑनेस्टी के साथ करना इनकी एक बखूबी आदत होती है। साथ ही साथ इन्हें ज्योतिष जैसे सब्जेक्टों या जो डीप एनालिसिस वाले सब्जेक्ट होते हैं उसमें काफी रुचि होती है। कला के क्षेत्र में भी माहिर देखे गए हैं या फिर कोई खूबसूरत चीज होगी देखेंगे, फूल देख लेंगे, पेंटिंग देख लेंगे, उसकी तारीफ किए बिना या उसकी फोटो खींचे बिना रह नहीं पाते। पढ़ाई में मेहनती होते हैं लेकिन बचपन में कुछ दुख झेलना पड़ता है। इनकी बचपन की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा स्मूथ या अच्छी ना गई हो, ऐसा भी देखने को मिलता है। इनकी लाइफ में 35 की एज तक स्ट्रगल्स काफी हद तक रहते हैं। धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ती है और उसके बाद एक लंबी या बड़ी छलांग ये लगा सकते हैं। कई केसेस में देखा गया है कि ये किसी ना किसी
कोर्ट मैटर या लिटिगेशन में भी फंस जाते हैं। किसी ना किसी तरह से कोई एक डिस्प्यूट इनका स्टार्ट हो जाता है, छोटा या बड़ा। इन लोगों को आप देखोगे ना तो दूसरों की बातें समझने में बहुत बेहतर होते हैं, एक अच्छे लिसनर हैं ये। आप इनको कोई बातें समझाओगे ना तो ये बैठ के अच्छे से सुनेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, भले ना समझे उसका दिखावा तो अच्छे से कर ही लेंगे। फेमस जो इसकी पर्सनालिटी इस नक्षत्र में वो संजय लीला भंसाली और एक हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, वो भी इसी नक्षत्र के हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले नक्षत्र की, जिसका नाम है ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रतीक एक ताबीज है और इसके स्वामी ग्रह बुध देव हैं। इस नक्षत्र के जो देवता है वो इंद्रदेव माने गए हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के लोग इगोइस्टिक हो सकते हैं, इनको कभी कभी अपनों से ही धोखा मिल जाता है, या फिर आप देखोगे ज्येष्ठा नक्षत्र वाला व्यक्ति जितना सोचेगा ना कि मेरा दोस्त मेरे लिए ये कर दे या मेरे घर वाले मेरे लिए कर दे, बस वही नहीं होता, जिस वजह से बार बार इसको लगता है लाइफ में कि ना सपोर्ट की कहीं ना कहीं कमी है। इवन आफ्टर मैरिज जो आपके जो स्पाउस के सिबलिंग्स है ना उनसे भी आपकी ज्यादा बेहतर नहीं बनती है, या आपसे शादी करने के बाद उनको आपके स्पाउस के सिबलिंग्स को हेल्थ इश्यूज भी देखने को काफी मिलते हैं। ये नए चैलेंजेस को फेस करने में थोड़ा सा कतराते हैं, पुराना जो इनको बेहतर तरीके से आता है उसी पे आगे बढ़ने की ज्यादा कोशिश करते हैं। और ये एक स्लो पेस पे चलने वाला नक्षत्र है जिसको ना धीरे धीरे ही लेकिन बड़ी सफलता मिल सकती है। इस नक्षत्र का एक अंदाज होता है, एक अपना बात करने का एटीट्यूड है, चीजों को दिखाने का एक अपना अलग अंदाज है, जो अंदाज इसको काफी फेमस कर सकता है। दिक्कत तब आती है ज्येष्ठा नक्षत्र के लोगों को जब ये दूसरों के अकॉर्डिंग खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, बजाय खुद की जो पर्सनालिटी है उसे बिना किसी की सोच विचार किए सामने रखना दुनिया को। जब जब ज्येष्ठा नक्षत्र वाला ऐसा करेगा, वो जैसा है वैसा दिखाता रहेगा, वो काफी प्रसिद्ध होगा। फेमस पर्सनालिटी लालू प्रसाद यादव हैं। अब आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। अब आगे बढ़ेंगे और मूल नक्षत्र की बात करेंगे। मूल नक्षत्र का प्रतीक आपस में जुड़ी हुई जड़ें हैं, स्वामी ग्रह बुध है। इस नक्षत्र के जो देवता माने गए हैं वो नैऋति देवता माने गए हैं। ये मनमौजी होते हैं, इसका मतलब ये है कि अपने हिसाब से काम करेंगे और जिस चीज में मन लग रहा है वही काम करेंगे। ये वही लोग हैं जो जनरेशनल पैटर्न्स को तोड़ देते हैं। और आप देखोगे ना कि पापा ने ये काम किया, दादा ने भी यही काम किया, पापा ने भी यही काम किया, लेकिन अगर मूल नक्षत्र का व्यक्ति आ गया तो ये वो काम नहीं करेगा। उसके अलावा कोई और काम समझा दो जिसमें इसकी रुचि होगी, ये वो बहुत अच्छे से रुचि से कर भी लेगा। लेकिन अक्सर देखा गया है कि कहीं ना कहीं इनके स्टमक रिलेटेड कोई ना कोई इशू हो जाता है और इनको तंत्र मंत्र और ऐसी जो जादुई चीजें होती हैं ना इसका भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। भूत प्रेत की कहानियां, क्रिमिनल्स की कहानियां, क्राइम की स्टोरीज में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इनको कपड़ों का शौक भी काफी देखा गया है। ये अपने हर शत्रु पर हावी होने की कोशिश करते हैं और हो भी जाते हैं। इन्हें किताबें पढ़ने का शौक शुरुआत में तो होता है, लेकिन धीरे धीरे ये शौक खत्म हो जाता है। फेमस पर्सनालिटी है कैलाश सत्यार्थी, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और B.R. अम्बेडकर, जिनको तो हर कोई जानता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले नक्षत्र की, जिसका नाम है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पैदा हुए लोगों को बचपन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बट 16 से 22 की एज में इनको सक्सेस भी मिल जाती है। स्पाउस इनके लिए काफी लकी होते हैं, यानी शादी करना आपके लिए काफी बेहतर फैसला होता है। इनको अकेले रहना काफी पसंद आ सकता है। शरीर से कमजोर थोड़े से दिखाई दे सकते हैं, बट इनकी इम्यूनिटी काफी बेहतर होती है। ये अपने काम में माहिर होते हैं। इनको सक्सेस थोड़े प्रयासों के बाद ही मिल जाती है। जरा सी किसी ने तारीफ कर दी ना तो बस वहीं फिसल जाते हैं और उसके होकर रह जाते हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक हाथी का दांत होता है और स्वामी ग्रह शुक्र हैं। साथ ही इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो क्षीर सागर की देवी मानी जाती हैं। फेमस पर्सनालिटी सुनील शेट्टी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले नक्षत्र की, जिसका नाम है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रतीक सूप है और स्वामी ग्रह सूर्य हैं। इस नक्षत्र के देवता विश्वदेव माने गए हैं, जो कि 10 दिशाओं के देवता भी माने जाते हैं। ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं। साफ सफाई में रहना, ऑर्गेनाइज रहना, चीजों को ऑर्गेनाइज करना और प्लान बनाकर काम करना, ये इनकी एक खूबी होती है, जिस वजह से ये खुद को भी पसंद करते हैं और बाकी के लोग भी इनको पसंद करते हैं कि ये व्यक्ति आ गया ना तो ये सब कुछ मैनेज कर लेगा, प्लान बना लेगा, हम लोग रिलैक्स कर लेते हैं। इनको अपने काम के लिए रिकॉग्निशन मिल जाता है। लंबे लंबे भाषण देने में इनको कोई जवाब नहीं होता। बहुत लंबे देर तक अगर आप देखो ना तो ये आर्गुमेंट्स कर सकते हैं, बस इनको अपना पॉइंट प्रूव करना है, यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। और स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग पावर भी है। किसी बात के लिए किसी को मनाना है ना तो हर तरह साम दाम दंड भेद हर तरह की चीज को यूज करने से कतराते नहीं और अपनी बात को मनवाना जानते हैं। पूरी भीड़ में अलग से दिखाई देते हैं क्योंकि ये चीजों को इनिशिएट करते हैं। आवाज में भी एक खनक होती है जिससे लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं। 38 की उम्र के बाद अच्छी खासी लाइफ मिलती है और सफलता की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो 38 की एज के बाद ज्यादा मिलती हैं। इनको अपने काम के लिए हमेशा अप्रिसिएशन मिले, अप्रूवल दूसरों का मिले, ये इनकी ख्वाहिश होती है
और ये खुद भी मोटिवेट रहना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि आप इनके साथ 10-15 मिनट बैठो, ये आपको भी मोटिवेट कर देंगे। इनकी सोच हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड होती है और समय के हिसाब से बदलती हुई सोच भी है। बिजनेस को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है आने वाली प्रॉब्लम से, उसकी पहले से प्लानिंग करके रखी है। हर तरह की मुसीबत के लिए ये नक्षत्र पहले से तैयार रहता है। इस नक्षत्र में जन्मी जो फेमस पर्सनालिटी है वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले नक्षत्र की, जिसका नाम है श्रवण। श्रवण नक्षत्र, महान आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ है। श्रवण नक्षत्र में पैदा हुए लोग अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मानते हैं, पेरेंट्स के लिए कुछ भी करते हैं और हमेशा करते रहते हैं। बिल्कुल श्रवण कुमार वाली आदत इनके अंदर आ जाती है। ये आपको अक्सर वाटर रिलेटेड बिजनेस में या फिर माइनर या फिर किसी ना किसी लिक्विड या खान पीन के बिजनेस में भी अच्छा करते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि इनका नेचर खुद भी बहुत फूडी होता है। इनको अलग अलग तरह के पकवान कुजीन ट्राई करने का भी मन करता है। श्रवण नक्षत्र वाला सुनता बहुत है और उससे ज्यादा सुनाता बहुत है। यानी कि अगर इसको कुछ चीज बुरी लग गई ना तो बार बार आपको पोक करेगा, बार बार आपको सुनाएगा, जिस वजह से लोग इरिटेट हो सकते हैं। ये अपनी मेहनत के ऊपर से ही ऊपर उठते हैं। बहुत ज्यादा इनको किसी का सहारा मिल जाए, मेंटोर मिल जाए, गाइड मिल जाए, ऐसा कम ही देखने को मिला है। लेकिन हाँ, उठते जरूर हैं। जितना हार्डवर्क ये करते हैं उतनी सफलता इनको मिलती है। दोनों ही प्रोपोर्शनेट है, इनकी मेहनत से ही आगे बढ़ेंगे। दैट इज वाई ये कम उम्र में समझ जाते हैं कि हम अपने ही भरोसे हैं। इनको अपने आसपास काफी क्लीनलीनेस बहुत ज्यादा पसंद होती है। और इनके कान भी अगर आप देखोगे ना तो थोड़े से बड़े होते हैं बाकियों की तुलना में। इनको कभी कभी ब्रीदिंग इश्यूज भी प्रॉब्लम दे सकता है। ये लोहे से संबंधित बिजनेस जैसे अलमीरा बेचना, बनाना, इनसे भी काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आयरन का या एक्सपोर्ट का बिजनेस भी इनके लिए काफी बेहतर होता है। श्रवण नक्षत्र का जो प्रतीक है वो एक कान है और इसके जो स्वामी ग्रह है वो चंद्रदेव है। इस नक्षत्र के देवता भगवान श्री हरि विष्णु साक्षात खुद ही हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले नक्षत्र की, जिसका नाम है धनिष्ठा नक्षत्र। अगर आपका धनिष्ठा नक्षत्र होता है तो धन की इच्छा बहुत होती है आपको, वो इस नाम से राइम भी करता है। इस नक्षत्र का प्रतीक एक मृदंग यानी कि ढोलक है, या डमरू भी कई बार आपको देखने को मिलेगा। स्वामी ग्रह मंगल है। 8 वसु इस नक्षत्र के देवता माने गए हैं। जैसा इस नक्षत्र का नाम है धनिष्ठा, वैसे ही इसमें पैदा हुए लोग मन और धन दोनों से धनिष्ठ होते हैं। ये ईमानदार स्वभाव के मिलेंगे और काफी गुस्सैल भी मिलेंगे आपको। आपके लिए एक सलाह, आपको लड़ाई झगड़े से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि आप अपना आपा बहुत जल्दी खो देते हो गुस्से में आकर। धनिष्ठा नक्षत्र वाले जहां पर भी फ्री आइटम मिल रहा होता है ना, वहां पर ये सबसे पहले लाइन में पहुंच जाते हैं। ये भले 1 लाख का सामान लेंगे, लेकिन खुशी होगी उनको जो 5 रुपए की फ्री आइटम मिली है ना, उसको देखकर ये सबसे ज्यादा खुश होते हैं। इस वजह से कई बार आप देखोगे ना, ये स्कूल में या कॉलेजेस में स्कॉलरशिप कहां से मिल सकती है इसके बारे में भी ये कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और कई बार स्कॉलरशिप पे पढ़ाई भी कर ले जाते हैं। एम्बिशियस आपको ये बहुत मिलेंगे और इनका नेचर ही ऐसा है कि एक चीज को प्राप्त कर लिया, चलो अब दूसरी चीज के पीछे पड़ जाते हैं। बहुत ज्यादा टाइम एक चीज में खुश रहकर नहीं बिताना चाहते, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। पृथ्वी कब्जा कर ली, अब चंद्रमा कब्जा करना है, ये वाला एटीट्यूड आपको मिलेगा। ये इतने क्रिएटिव होते हैं कि कई बार इनके काम को की मिसाल दी जाती है, दूसरे कहते हैं काम वैसा करना है वैसा करना है। तो धनिष्ठा नक्षत्र ऐसा ही है। इनको सफलता कम उम्र में देखने को मिलती है, 23-24 की उम्र में ही सफल होने लग जाते हैं। फेमस पर्सनालिटी अगर कहा जाए तो AR रहमान इसकी बहुत एक अच्छी फेमस पर्सनालिटी है इस नक्षत्र के अंदर। अब अगले नक्षत्र की तरफ जाते हैं, जिसका नाम है शतभिक्षा नक्षत्र। शतभिक्षा नक्षत्र में जन्मे लोगों के अंदर आपको सेवा भाव देखने को मिलेगा, पर ये आपका काम करवा देंगे, आपको राय अच्छी दे देंगे, आपको एडवाइस अच्छी दे देंगे। लेकिन अगर आप पैसा मांगोगे इनसे तो पैसा को देने में काफी कतराते हैं। मुश्किलों में साथ आ जाएंगे, पर धन से मदद कर पाए ऐसा थोड़ा सा कम होता है। और अगर धन देते हैं तो इनको याद रहता है, ऐसा ना मत सोचना कि देकर भूल जाएगा ये आदमी, इनको याद रहेगा। थोड़े से ऐसे देखे गए हैं कि अपने खुद के पैसे को लेकर कंजूस हैं, लेकिन बाकियों के पैसों को लेकर खूब दिल से खर्चा करते हैं। बचपन में कोई एक ऐसा भी देखा जाता है कि इनकी हड्डियां टूटी होंगी बचपन में, एक बार पैर की एक बार हाथ की, और जिस वजह से उसकी जगह कोई स्कार या कोई कहानी उससे रिलेटेड इनके घर में चलती होगी। करियर 24 साल की उम्र में शुरू हो जाता है, 30 साल की एज तक चलता है। उसके बाद थोड़ा सा स्लो डाउन आता है और 35 साल के बाद फिर से ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर ये नक्षत्र काफी नशीला नक्षत्र है, यानी कि अगर आपका शतभिक्षा नक्षत्र है तो देयर इज अ हाई चांस कि आप किसी तरह के नशे के पदार्थ क्या शौकीन हो जाएं, सिगरेट, गांजा, बीड़ी, चरस, या फिर पैसों का नशा, लड़कियों का नशा, सेक्सुअल एक्टिविटीज का काफी नशा। ये नक्षत्र सबसे ज्यादा प्रोन होता है इन सब चीजों में फंसने का। इनमें से किसी एक या सारी की सारी में भी। बस है क्या, इस नक्षत्र वाले को इनमें से कुछ शुरू नहीं करना है, क्योंकि अगर शुरू कर दिया तो खत्म करने में बड़े चैलेंजेस आएंगे। ये लोग ना
अपनी बातों को समझाने, दूसरों से काम निकलवाने, एक बड़े ग्रुप को एक साथ रखने में माहिर होते हैं। 42 की एज के बाद इनको काफ़ी बड़ी सफलता, वेल्थ, प्रॉपर्टी ये सब कुछ मिलता चला जाता है और उम्र के साथ ये बढ़ता है। कुछ लोगों को यहाँ पर अगर हेल्थ इश्यूज़ देखे जाएँ तो सीरियस मेजर हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं जो कि किसी एडिक्शन से जुड़े हुए होंगे। अब जैसे आप सिगरेट, बीड़ी पी रहे हैं तो आपको लंग्स के इश्यूज़ जल्दी पकड़ लेंगे। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह है हज़ारों गोलों वाला एक सर्कल, जिसे मंडल भी बोला जाता है और इसके स्वामी ग्रह राहु देव हैं। वरुण देव इस नक्षत्र के देवता बन जाते हैं। फेमस पर्सनालिटी हैं वॉल्ट डिज्नी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अच्छा, फेमस पर्सनालिटी सदविक्षा नक्षत्र की एस्ट्रोनॉमर पंडित भी है। ठीक है, अगले नक्षत्र की तरफ चलते हैं जिसका नाम है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का प्रतीक है एक चतुर्भुज और स्वामी ग्रह हैं बृहस्पति। नक्षत्र के देवता रुद्र हैं। ये बहुत स्पिरिचुअल मिलेंगे आपको और हमेशा भगवान का नाम जपते हुए भी हरि ओम करते हुए भी मिल सकते हैं। इनको पुजारी या कथावाचक के तौर पर एक बड़ी सफलता मिल जाती है। अब हर कोई तो ये बनेगा नहीं, तो ये किसी भी फील्ड में हो, ये प्रवचन देते हुए आपको जरूर मिलेंगे। इनका मानना है नॉलेज इज दी वेल्थ और इसके पीछे ये काफी पीछे लगे रहते हैं और दूसरों को भी समझाते रहते हैं कि ये बुक पढ़ो, वो किताब पढ़ो, कुछ नहीं पढ़ो तो मेरे पास बैठो, मैं ज्ञान दूंगा तुम्हें। इनको बुढ़ापे में अपार धन की प्राप्ति होती है क्योंकि इनकी संतानें अक्सर इनके लिए काफी बेहतर कर रही होती हैं और इनके साथ हमेशा प्रेम भाव से जुड़ी हुई भी होती है। फेमस पर्सनालिटी माइकल जैक्सन भी इसी नक्षत्र के हैं। अगला जो नक्षत्र हमारा है वो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। इस नक्षत्र में जन्मे लोग हमेशा खुश रहने वाले लोगों में से हैं और सोच समझकर काम करने वालों में से। इनको 26 की उम्र के बाद सफलता मिलने लग जाती है, यानी कि इनका काम शुरू हो जाता है। इनके लिए फादर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये लोग फॉरेन कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इन्हें पढ़ना, लिखना, सीखना, समझाना बहुत पसंद है। इनकी दोस्ती हमेशा इनसे ऊपर या फिर इनसे उम्र में बड़े लोगों के साथ जल्दी हो जाती है। सीनियर्स के साथ ज्यादा जो दोस्ती हो जाती है। इनको सांस की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, हेल्थ इश्यूज में। इस नक्षत्र का प्रतीक जुड़वा बच्चे हैं और स्वामी ग्रह शनिदेव है। इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो है अनंत शेषनाग। फेमस पर्सनालिटी है एक्टर अनुपम खेर और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव। आगे का जो हमारा नक्षत्र है, आखिरी नक्षत्र रेवती नक्षत्र। इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग आपको हम्बल, डाउन टू अर्थ नेचर के मिलेंगे, पढ़ने लिखने के शौकीन मिलेंगे। इनके अंदर गजब की इंट्यूशन पावर भी होती है। इनको अपने दोस्तों से बहुत फायदा होता है, मतलब कि ये लोग दोस्तों के साथ मिलकर बिजनेस और मुनाफा करते हैं कम उम्र में, उसके बाद दोस्त ही काट कर जाएंगे आपका, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे रोमांटिक नेचर के मिल जाएंगे। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई रहती है हमेशा, इसलिए बहुत जल्दी किसी चीज में खुश नहीं हो पाते हैं। लव लाइफ बहुत ज्यादा बेहतर गई हो नहीं नजर आता है। मैरिज से भी बहुत ज्यादा आपने एक्सपेक्ट किया होगा और वैसा ही आपको मिले ये भी नहीं दिखाई देता है। इसका प्रतीक एक मछली होता है, स्वामी ग्रह बुध है। इस नक्षत्र के देवता पूषा है। रेवती नक्षत्र में आप अक्सर एक खास बात देखेंगे ना, इन्हें किसी चीज की कामना नहीं है, बस एप्रिसिएशन की कामना है। जिस वजह से आप रेवती नक्षत्र वाले व्यक्ति को जब देखोगे ना तो वो ज्ञान बहुत अच्छा देता है, मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज देता है आपको। ऐसे लोग अगर आपके आसपास है ना तो उनके साथ जुड़ के रहना चाहिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनके एक्सपीरियंस से। फेमस पर्सनालिटी हैं बौद्ध अध्यात्म गुरु दलाई लामा और हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री मधुबाला भी इसी नक्षत्र की हैं। नक्षत्रों को ज्योतिष में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से नक्षत्रों से प्रेडिक्शन की जाती है, ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन हो या फिर ओवरऑल कुंडली रीडिंग हो, अगर आपको इसमें दिलचस्पी है तो नक्षत्र का हमारा कोर्स लाइव हो चुका है। उसको ज्वाइन करने का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक या फॉर्म मिल जाएगा, उसको एक बार जरूर देखिएगा। और बस आइएगा, नक्षत्र की कहानियां बहुत बड़ी हैं। मिलता हूं अगले वीडियो में। राधे राधे।